नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू स्टडी पाठशाला। आइए शुरू करते हैं आज का सेशन। तो आज के हमारे प्राइम टॉपिक्स होंगे, इंडिया श्रीलंका रिलेशंस को जानेंगे और वक्फ बिल को थोड़ा डिटेल में समझेंगे कि क्या ये पूरा प्रोविज़न यहाँ पे किया गया है। एंड देन डिफेंस एक्सपोर्ट्स प्रोटोकॉल को लेके जो है एक आर्टिकल है, वी विल लुक इनटू दैट। और क्रिस्प, अभी देखिए ये अब तक जीन एडिटिंग के अंदर इसका इस्तेमाल किया जाता था, लेकिन अब यहाँ पे ये कैंसर डिटेक्शन में भी जो है हेल्प करने वाला है, तो इस चीज़ को देखेंगे यहाँ पे। एंड देन ट्रेड वॉर यूनाइटेड स्टेट्स के अंदर जो ट्रंप साहब कर रहे हैं, तो ये कुछ एक एस्टिमेट ये कह रहे हैं कि 2025 में यूएस में एंड अप इन रिसेशन, यूएस खुद रिसेशन के अंदर चला जाएगा और ये पहली बार ऐसा नहीं हो रहा है। सो दीज आर फ्यू थिंग्स दैट वी हैव टू लुक इनटू एंड लेट्स स्टार्ट दिस सेशन हियर। तो यहाँ पे इंडिया और श्रीलंका दे हैव साइंड 7 MOUs टू एनहांस टाइज इन डिफेंस और एनर्जी। तो $100 मिलियन के अराउंड जो है हम लोग इन्वेस्टमेंट भी करने वाले हैं, इस चीज़ को लेके भी प्रॉमिस किया गया है। और हम लोग इंडिया और एज अ फ्रेंड काफ़ी इफेक्टिव है श्रीलंका के लिए। अब देखिए 2022 में ये सवाल देखिए मेंस का क्या है, दैट इंडिया इज़ एन एज ओल्ड फ्रेंड ऑफ श्रीलंका। अब देखो एज ओल्ड मतलब हमें पास्ट थोड़ी हिस्ट्री का भी पता होना चाहिए कि पास्ट में कैसे हमने हेल्प की है श्रीलंका की। अब यहाँ पे मैं आपको थोड़ा बहुत सिस्टम बता दूँ। नॉर्दर्न पार्ट ऑफ श्रीलंका के अंदर जो है तमिल पॉपुलेशन है, ठीक। तो दीज तमिलियंस दे वेंट ड्यूरिंग द ब्रिटिश टाइम, वो वहाँ पे गए एज अ लेबर गए और फिर वहाँ जाके सेटल हो गए। तो ये अब मेजर प्रॉब्लम चलती थी, सिविल वॉर टाइप जो है चीज़ स्टार्ट हो गई 1970s के अंदर, इसकी जो है स्टार्ट हुआ था। LTTE नाम की ऑर्गेनाइजेशन आ गई थी एंड देन इट कंटिन्यूड। अब मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ, 1987 के अंदर देर वॉज दिस एग्रीमेंट विच वॉज साइंड। तो इंडिया श्रीलंका एग्रीमेंट भी साइन किया गया था, ओके। और उसके अंदर, उस एग्रीमेंट के अंदर एक चीज़ खास थी कि इंडिया ने इंडियन पीस कीपिंग फोर्सेस जो हैं वो श्रीलंका के अंदर भेजी। उनका क्या काम था? उनका काम ये था कि पीस को बनाना वहाँ पे, लेकिन दे एंडेड अप फाइटिंग अगेंस्ट LTTE। इनकी लड़ाई LTTE के अगेंस्ट जो है वो शुरू हो गई उसके बाद। तो ये जो है ये की पॉइंट है। अब देखो इसके अंदर जो समझने वाली चीज़ ये क्या है, 2009 तक जो है ये पूरा LTTE का वॉर श्रीलंका में ख़त्म हो गया, बट बिकॉज वी डू हैव तमिल्स हेयर इन इंडिया एंड तमिल्स जो हैं वो वहाँ पे भी थे, तो थोड़े बहुत जो है कहीं ना कहीं हमारी डोमेस्टिक पॉलिटिक्स हमारे इंटरनेशनल रिलेशंस के अंदर थोड़ा जो है इंटरफेयर करती थी। अब मेजर पॉइंट जो है यहाँ पे ये है कि एट दैट टाइम एज वेल इंडियन पीस कीपिंग फोर्सेज भी हमने भेजी, दैट वाज टू हेल्प श्रीलंकन्स, कि वहाँ पे जो श्रीलंका की गवर्नमेंट है उनकी हेल्प करने के लिए हम इनको भेज रहे थे। तो ये हमारा एज ओल्ड फ्रेंड वाला रोल है। अब प्रेजेंट क्राइसिस की अगर आप बात करेंगे, रिसेंटली जो श्रीलंका के अंदर क्राइसिस हुआ था, दैट वाज इकोनॉमिक क्राइसिस, ओके। और उस इकोनॉमिक क्राइसिस के चलते दैट एंडेड अप डेवलपिंग इनटू अ पॉलिटिकल क्राइसिस, ठीक। अब इस केस में इंडिया हेल्प अ लॉट, बहुत कुछ हमने हेल्प किया, लाइन ऑफ क्रेडिट भी दिया है यहाँ पे। एंड नॉट जस्ट दैट, इमीडिएटली जो है गैस सप्लाई और असिस्टेंस जिसको जो चाहिए था, मीन्स लाइक वट एवर वर दे बेसिक रिक्वायरमेंट्स, फूड, सब कुछ हमने यहाँ पे प्रोवाइड किया था। तो दैट वाज आवर रोल। तो वो काफ़ी इफेक्टिव है और श्रीलंका भी इस चीज़ को रिकग्नाइज करता है। तो हिस्टोरिकल टाइज हैं, आपके कल्चरल लिंकेजेस हैं, दैट इज़ समथिंग जो हमें यहाँ पे देखना है। और इतना ही नहीं है तो हम जितने भी प्रॉब्लम्स हमारी हैं उन सब चीज़ों को धीरे धीरे सेटल कर रहे हैं। अच्छा हाँ, कुछ एक प्रॉब्लम्स हैं, जैसे फिशरमैन का इशू हमेशा रहता है। तो अभी श्रीलंकन तमिल्स ने जो है वो कुछ रिक्वेस्ट किया, उन्होंने कहा है कि इंडियन फिशरमैन दे शुड नॉट यूज़ बिग ट्रॉलर्स, बट रियलिटी ये है कि हमारे वाले जो फिशरमैन वहाँ जाते हैं उनके पास बड़े ट्रॉलर्स हैं, बिकॉज दे आर रिच। और उस केस के अंदर जो है दे एंडेड अप टेकिंग अवे ऑल द फिशेस। तो जो श्रीलंकन तमिलियन फिशरमैन है उनके लिए कुछ बचता नहीं है। तो उन्होंने इस चीज़ को कई बार पॉइंट आउट भी किया है और ये एक मेजर इशू भी है यहाँ पे। एंड देन वी डू हैव सम कंसर्न्स रिलेटेड टू चाइना। तो ये फैक्टर तो रहेगा ही रहेगा, चाइना फैक्टर हमारे इंडियन सब कॉन्टिनेंट में इट रिमेन्स, ओके। तो हमें इस चीज़ को ज़रूर ठीक करना है। देन मूव टू द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक। अच्छा, इससे पहले आप देखिए मणिपुर के अंदर जो है पीस का प्रोसेस स्टार्ट हो गया है एंड इट्स अ गुड डेवलपमेंट, अच्छी चीज़ है ये, ठीक है। जितना जल्दी हो सकेगा उतना बढ़िया होगा। सो मूविंग फॉरवर्ड टू, अब मेजर चलते हैं वक्फ बोर्ड वाले पॉइंट के ऊपर, ओके। सो इस चीज़ को समझेंगे तो वक्फ को लेके क्या है पूरी कहानी, आपको पहले बता दूं बैकग्राउंड।
तो वक्फ की डेफिनेशन क्या होती है? प्रॉपर्टी दैट इज डेडिकेटेड इन द नेम ऑफ गॉड और यू कैन से फॉर रिलीजियस और चैरिटेबल पर्पस। तो ये जो है एक खुदा की, भगवान अल्लाह की जो है ये प्रॉपर्टी हो जाती है, ठीक है। इस केस के अंदर काम क्या है इनका? मेंटेनेंस ऑफ मॉस्क, फंडिंग एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस एंड सपोर्टिंग द पुअर, ये मेजर काम ये करते हैं। वंस यू आर डेजिग्नेटिंग अ प्रॉपर्टी एज वक्फ, तो ये प्रॉपर्टी बस फिर जो है खुदा की हो गई, आप उसके बाद उसे बेच नहीं सकते, इनहेरिट नहीं कर सकते और गिफ्ट नहीं कर सकते, ठीक है। सो ये जो की पॉइंट है। अच्छा, अब पहले जो पुराना हमारे पास कानून था दैट वाज वक्फ एक्ट ऑफ 1995, उसके बाद 2013 में इसमें अमेंडमेंट भी किए गए थे। जो प्रेजेंट जो बिल है वो इस पर्टिकुलर ओल्ड प्रोविजन को रिप्लेस कर रहा है, ठीक है। तो इसलिए जो आज का जो एक्ट है उसको नाम दिया गया है यूनिफाइड वक्फ मैनेजमेंट एम्पावरमेंट एफिशिएंसी डेवलपमेंट एक्ट। तो ये उम्मीद जो है एक्रोनिम इसके साथ एसोसिएट किया गया है, उम्मीद एक्रोनिम है, ठीक। अब मेजर पॉइंट्स इसके अंदर और कंट्रोवर्शियल चीज़ें क्या हैं यहाँ पे? तो जो मेजर गवर्नमेंट कह रही है कि हम ट्रांसपेरेंसी लेके आना चाहते हैं कि कैसे जो है एक तरीके से मैनेजमेंट होता है। देन मुस्लिम मेजॉरिटी, मुस्लिम कम्युनिटी इज सेइंग दैट दिस पर्टिकुलर चेंज इज बेसिकली एनक्रोचिंग इन देयर रिलीजियस फैक्टर। तो ये रिलीजियस ऑटोनॉमी के अंदर इंटरफेरेंस जो है वो बात यहाँ पे कही है। अब क्या है इसके अंदर? ओरिजिनल लॉ के अकॉर्डिंग एनी पर्सन रिगार्डलेस ऑफ रिलीजन कुड डेडिकेट प्रॉपर्टी एज वक्फ। नए अमेंडमेंट में ये रिस्ट्रिक्शन आ गई है कि भी इंडिविजुअल मस्ट हैव बीन प्रैक्टिसिंग इस्लाम फ्रॉम लास्ट 5 ईयर्स। जो 5 साल से इस्लाम को फॉलो कर रहा है सिर्फ वही अपनी प्रॉपर्टी को वक्फ को दे सकता है, ठीक है। ये इन्होंने बताया। अब इसका क्रिटिसिज्म है कि ये तो चीज़ बिल्कुल भी ठीक नहीं है कि जो एकदम अभी कन्वर्ट हुए हैं और अगर वो अपनी प्रॉपर्टी यहाँ पे देना चाहते हैं वक्फ को, तो एक तरीके से वाई आर यू डिस्क्रिमिनेटिंग अगेंस्ट देम? आप उनके अगेंस्ट क्यों डिस्क्रिमिनेट कर रहे हो? उनकी इंडिविजुअल मर्जी है कि वो अपनी प्रॉपर्टी को देना चाहते हैं, तो ये जो है ये अलाउड होना चाहिए। आप किसी को इस तरीके से रोक नहीं सकते हो। एंड दिस इज़ व्हाट मिस्टर फैज़ान मुस्तफ़ा इज सेइंग दैट दिस इज़ वायलेटिंग आर्टिकल 14 कि भी ये तो मतलब कन्वर्ट्स जो हैं उनके राइट्स को लिमिट कर रहा है, ठीक है। देन रीलोकेशन और रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ की बात करें तो रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर सर्वेइंग वक्फ प्रॉपर्टी इज़ नाउ गिवन टू डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर। ये स्टार्टिंग में प्रपोजल आया था, लेकिन इसके बाद इसके अंदर अमेंडमेंट भी थोड़ी बहुत की गई हैं, चेंजेस की गई हैं। तो रिवाइज्ड बिल में क्या है देखिए, रिवाइज्ड बिल मैंडेट्स दैट एन ऑफिसर रैंक अबव कलेक्टर कुड सर्वे द प्रॉपर्टी। तो ये चीज़ बताइए कि कलेक्टर से ऊपर का ऑफिसर होगा और वही जो है ये करेगा। अच्छा, गवर्नमेंट ओवरसाइट को लेके क्रिटिसिज्म है कि देखो यहाँ पे इस स्पेशलाइज सर्वे कमिश्नर को रिप्लेस करके डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर के ऊपर ये काम डाल दिया गया है। डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर ऑलरेडी जो है वो ओवरबर्डनड है, तो वो कितनी इफेक्टिवनेस के साथ वो सर्वे कर पाएगा? तो ये एक वैलिड पॉइंट है कि डीसी ऑलरेडी ओवरबर्डनड होता है, आप हर काम डीसी के ऊपर नहीं डाल सकते हो, ठीक है। तो ये चीज़ इन्होंने बताई है। देन यू कैन से सेंट्रलाइज्ड रजिस्ट्रेशन सिस्टम। तो फाइनेंशियल ओवरसाइट को भी अब यहाँ पे जो है अकाउंटेबल बनाने की बात की गई है। तो वो कैसे है देखिए, प्रॉपर्टी डिटेल्स को आपको 6 महीने के अंदर अंदर जो है वो अपडेट करना पड़ेगा, अपलोड करना पड़ेगा। और देयर विल बी अ डेजिग्नेटेड प्रोटोकॉल जिसके थ्रू जो है ये मींस पोर्टल अवेलेबल होगा। उस डेजिग्नेटेड पोर्टल के थ्रू ही जो है आप इन प्रॉपर्टीज़ का रजिस्ट्रेशन यहाँ पे कराएंगे। तो ये पॉइंट इन्होंने डाला है। अब देखो इन्होंने एक जो है एक सेक्शन 107 है उसको भी रिपील किया है। सेक्शन 107 exempted वक्फ प्रॉपर्टीज फ्रॉम लिमिटेशन एक्ट अलाउइंग वक्फ बोर्ड टू रिकवर एनक्रोच्ड लैंड विदाउट द 12 ईयर लिमिटेशन पीरियड। देखो क्या होता क्या है कि वक्फ की जो बहुत सी प्रॉपर्टीज़ हैं उसके ऊपर कब्जे भी हो जाते हैं। अब वो चीज़ यहाँ पे हटा दी गई है कि पहले क्या था कि भी वक्फ बोर्ड जो है वो जाके अपनी प्रॉपर्टी जो है वो रिक्लेम कर सकता था, ठीक है। अब उसके ऊपर थोड़ा सा जो है यहाँ पे रोक लगाई गई है। तो ये पूरा प्रोसेस के थ्रू जाएगा, मतलब कोर्ट के थ्रू ही होगा अगर कोई रिक्लेम करने का प्रोविजन होगा। सो दिस वाज अबाउट द वक्फ यू कैन से बोर्ड हियर। अब आगे चलते हैं यहाँ पे, तो टॉकिंग अबाउट डिफेंस एक्सपोर्ट्स प्रोटोकॉल। तो इंडिया का हमारा डिफेंस एक्सपोर्ट हम लेके जाना चाहते हैं टू 50,000 करोड़ बाय 2029। ये टारगेट्स आपको थोड़े याद रखने चाहिए, सीधा प्रीलिम्स में नहीं आएंगे बट यू कैन यूज़ इट इन मेंस में आप इसको अपने आंसर के अंदर यूज़ करना इन फैक्ट्स को। देन रीसेंट ग्रोथ हुई है 23,000 करोड़ का जो है हमने पिछली बार एक्सपोर्ट किया, अच्छी चीज़ है ये, ठीक है। अभी और क्या क्या करने की ज़रूरत है?
हमने वैसे तो लाइसेंसिंग को सिंप्लीफाई किया है, लेकिन और भी ज़्यादा इसको जितना पेपर वर्क कम करोगे उतना भी बेनिफिट होगा हमें, वही चीज़ हमें करने की ज़रूरत है। अच्छा, अब पॉलिसीज़ क्या है कि हमने कई केसेस के अंदर वी डिसाइडेड नॉट टू सप्लाई आर्टिलरी शेल्स टू इजराइल गाज़ा के दौरान, एंड वी मेंटेन न्यूट्रलिटी इन रशिया यूक्रेन कन्फ्लिक्ट, नॉट प्रोवाइडिंग काइनेटिक इक्विपमेंट टू आइदर साइड। दोनों को ही हमने नहीं दिए। तो ऐसे में एक ये प्रोटोकॉल बनाना हमारे लिए ज़रूरी है कि इंडिया का जो आर्म्स अगर हम किसी को दे रहे हैं तो वो उसका कैसे यूज़ करेगा। तो लाइसेंसिंग सिस्टम के लिए वी हैव दिस स्कोमैट, दैट इज़ स्पेशल केमिकल और ऑर्गेनिज्म मटेरियल इक्विपमेंट एंड टेक्नोलॉजीज कंट्रोल आइटम्स। तो एक लिस्ट है जो इस स्कोमैट फ्रेमवर्क के अंडर हम बनाते हैं, उनके ऊपर जो है पूरा रिस्ट्रिक्शन हम लगाते हैं कि ऐसा नहीं होगा कि हमने किसी को एक्सपोर्ट कर दिया तो वो अपनी मर्जी से जो है उसका इस्तेमाल कर सके। नो, देयर विल बी सम रिस्ट्रिक्शंस दैट इज गोइंग टू बी देयर। तो आगे चलते हैं यहाँ पे, टॉकिंग अबाउट दिस नाउ देर इज़ यू कैन से सम फाइंडिंग्स। अब देखिए, ये क्रिस्पर जो टेक्नोलॉजी थी, ये जीन एडिटिंग के अंदर हम इसका इस्तेमाल करते थे, ठीक है। अब यहाँ पे एक नया जो है टेस्ट, इसका एक एप्लीकेशन इन्होंने निकाला है, दैट इज़ रैपिड क्रिस्पर। तो उसके इस्तेमाल से आप जो है रेयर ब्लड जो कैंसर्स होते हैं आप उनको भी डिटेक्ट कर सकते हैं। दिस इज़ द आइडिया, ठीक है। ये नई डेवलपमेंट है। अब देखो, ये जो क्रिस्पर है इसके ऊपर क्वेश्चन पूछा है, व्हाट इज़ Cas9 प्रोटीन। अब Cas9 प्रोटीन बेसिकली ये बायोसीजर्स होती हैं जिसका इस्तेमाल करके आप जो है जीन एडिटिंग करते हैं, क्लियर। तो दीज आर मोलिकुलर सीजर्स यूज टू टारगेट द जीन एडिटिंग। ये ए ठीक है, बिल्कुल। इस प्रोटीन का इस्तेमाल इस क्रिस्पर में जो है वो किया जाता है, तो ये पॉइंट याद रखना है। अच्छा, अब देखो, ये फिर दोबारा 2018 में भी सवाल पूछा गया था, 2019 में भी इसके ऊपर क्वेश्चन पूछा था। तो ये 2018 में सवाल है, ये एक्सपेरिमेंट्स हैं, ये पूछ रहे हैं कि बताइए ये किस चीज़ से रिलेटेड है। तो ये बेले 2 जो एक्सपेरिमेंट है इज़ अ पार्टिकल फिजिक्स एक्सपेरिमेंट, इसका आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से कोई लेना देना नहीं है, क्लियर। देन ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी, हम जानते हैं कि क्रिप्टो करेंसी और डिजिटल करेंसी के साथ एसोसिएटेड है, ये हो जाएगा। क्रिस्पर Cas9 अगेन दैट इज टू बी यूज्ड इन जीन एडिटिंग, ये जेनोम एडिटिंग का टूल है, इसका पार्टिकल फिजिक्स से कुछ लेना देना नहीं है। तो दिस इज गोइंग टू बी रॉन्ग, इसीलिए बी इसका सही आंसर है, ठीक है। सो ये पूरा आइडिया होना चाहिए, क्योंकि एक पहले भी क्वेश्चन पूछे हैं, इसका नया एप्लीकेशन भी आपको याद होना चाहिए कि भी इससे जो है आप रेयर ब्लड कैंसर्स को भी डिटेक्ट कर सकते हो। तो वो नई फाइंडिंग्स हैं। सो अब बात करते हैं डोनाल्ड ट्रंप के जो है टैरिफ हाइक पॉलिसी के ऊपर। अब इसको क्यों इतना जो है प्रॉब्लमेटिक बताया जा रहा है, तो मैं आपको बता रहा हूँ। 1929 में हमारे यहाँ पे डिप्रेशन आ जाता है, ग्रेट डिप्रेशन बोलते हैं उसको, ठीक है। बहुत बड़ा इकोनॉमिक डिप्रेशन था और 10 साल उसका मोटा मोटा असर जो है वो रहा था। अब 1929 में जो ये ग्रेट डिप्रेशन आया, इसका जो सबसे ज़्यादा नुकसान किसने किया कि 1930 में यूएस कांग्रेस एक लॉ पास कर देती है, ठीक है। और उस लॉ को 2 सेनेटर्स जो है वो स्पॉन्सर कर रहे थे। सो एंड उस लॉ के अंदर क्या था कि तकरीबन 20,000 गुड्स के ऊपर इंपोर्ट ड्यूटी को हाइक किया गया था, क्लियर। 20,000 इंपोर्ट ड्यूटीज़, आई मीन 20,000 आइटम्स के ऊपर इंपोर्ट ड्यूटी को हाइक कर देते हैं ये। अब इससे होता क्या है, यूएस का जो ट्रेड है वो 66% कम हो जाता है, रिड्यूस्ड। एंड ग्लोबल ट्रेड भी उस समय जो चल रहा था दैट ऑल्सो वेंट डाउन बाय 66%। दैट वाज अ वेरी बिग, यू कैन से, डाउनफॉल। और उतना ही नहीं था, उस समय जो कनाडा एंड यूरोप वाज देयर, दे स्टार्टेड अ ट्रेड वॉर। इन्होंने यूएस के साथ ट्रेड वॉर कर दिया। तो ये जो ट्रेड वॉर की बात आज आप कर रहे हैं, दिस इज़ नॉट द फर्स्ट टाइम वी आर विटनेसिंग ऑल दीज थिंग्स, ये पहले भी हो चुका है, क्लियर। तो ये हमारे लिए थोड़ा ज़रूरी है इस चीज़ को समझना कि ये पहली बार नहीं है, पहले भी ऐसा हो चुका है। और तब भी जो है उससे जो डिप्रेशन था वो और ज़्यादा डीप हो गया था। इसीलिए आज भी कहा जा रहा है कि ये जो ट्रंप कर रहे हैं दैट इज़ गोइंग टू डेंट अस, बहुत ज़्यादा नुकसान हमें इसका जो है वो भुगतना पड़ेगा। सो दिस इज़ द की पॉइंट हियर, क्लियर। चलिए आगे चलते हैं यहाँ पे। तो वी हैव कवर्ड दिस, ये हमने यहाँ पे देख लिया है। तो इंटरनेशनल पेज पे चलेंगे
एंड बिफोर दैट देर इज़ दिस सर्वाइवल ऑफ रूथलेस। सो ये म्यांमार के मिलिट्री जनरल की बात हो रही है जिन्होंने 2021 में कू किया था। अभी भी क्लियर नहीं है कि कब नॉर्मलसी आएगी, बट वी आर होपफुल। सिर्फ हम होप ही कर सकते हैं, हम इम्पोज नहीं कर सकते चीज़ों को। सो दैट इज़ द आइडिया। चलिए, so this is what has been the newspaper for today. Thank you very much.